सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के कथन। 20वां कथन। मेरे घर की धन संपत्ति असंख्य और अथाह है, फिर भी उनका आनंद उठाने के लिए मनुष्य मेरे पास कभी नहीं आया। वह अपने आप में उनका आनंद उठाने में असमर्थ है और न ही अपने स्वयं की कोशिशों से अपने आप को बचाने में समर्थ है। उसके बजाय उसने हमेशा अपना भरोसा दूसरों पर रखा है। उन सब ने जिनको मैं देखता हूं, किसी ने भी समझते बूझते और प्रत्यक्ष रूप से मेरी खोज नहीं की है। दूसरों के आग्रह से वे सभी भीड़ का अनुसरण करते हुए मेरे सामने आते हैं और वे कीमत चुकाने या अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए समय बिताने को तैयार नहीं है। इसलिए मनुष्यों में किसी ने भी वास्तविकता में जीवन नहीं बिताया है और सभी लोग ऐसा जीवन बिताते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य के चिरस्थायी तरीकों और रीतियों के कारण सभी लोगों का शरीर पृथ्वी की मिट्टी की गंध से भर गया है। परिणाम स्वरूप मनुष्य कठोर हो गया है, संसार के उजाड़पन के प्रति असंवेदनशील हो गया। वह उसके बदले इस जमी हुई पृथ्वी पर अपने आप को प्रफुल्लित करने के काम में लगा हुआ है। मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा भी उत्साह नहीं है और उसमें कोई मानवीय स्वाद या चमक नहीं है। फिर भी उसने हमेशा अपने आप को उसमें तपाया है और अपना संपूर्ण जीवन काल बिना महत्व के बिताया है, जिसमें वह बिना कुछ हासिल किए यहां से वहां भागता फिरता है। आंखों के पलक झपकाते ही मृत्यु का दिन नजदीक आ जाता है और मनुष्य एक कड़वी मौत मरता है। इस संसार में उसने कुछ भी पूर्ण नहीं किया या कुछ भी हासिल नहीं किया है। वह जल्दी जल्दी आता है और जल्दी जल्दी चला जाता है। मेरी नजरों में उनमें से कोई कभी कुछ भी लेकर नहीं आया है या कुछ लेकर नहीं गया, और इस प्रकार मनुष्य सोचता है कि यह संसार अन्यायी है। फिर भी कोई भी जल्दी नहीं जाना चाहता है। वे महज उस दिन का इंतजार करते हैं जब मेरी प्रतिज्ञा मनुष्य के बीच में अचानक से प्रकट होगी, जो उस समय उन्हें अनुमति देगी कि जब वे भटक जाएं तो उन्हें एक बार फिर अनंत जीवन का मार्ग दिखाएं। इस तरह मनुष्य हमेशा मेरे कामकाजों और कार्यों के बारे में सोचता एवं बात करता रहता है, यह देखने के लिए
कि मैंने उसके लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाया है कि नहीं। जब वह पीड़ा के मध्य या भयानक दर्द में होता है या परीक्षाओं से घबरा जाता है और गिरने ही वाला होता है, तब मनुष्य अपने जन्म के दिन को धिक्कारने लगता है, ताकि वह जल्दी से अपनी विपदाओं से बचकर निकल सके और दूसरी आदर्श जगह पर जा सके। परंतु जब परीक्षाएं बीत जाती हैं, तो मनुष्य आनंद से भर जाता है। वह पृथ्वी पर अपने जन्म के दिन का आनंद मनाता है और कहता है कि मैं उसके जन्म के दिन को आशीष दूं। इस समय मनुष्य भूतकाल की सौगंधों का जिक्र नहीं करता है और इस बात से बहुत ज्यादा भयभीत होता है कि मृत्यु दूसरी बार उस पर आ जाएगी। जब मेरे हाथ संसार को आगे बढ़ाते हैं, लोग आनंद से नाचने लग जाते हैं। वे आगे से दुखी नहीं होते हैं और वे सब के सब मुझ पर निर्भर होते हैं। जब मैं अपने हाथों से अपना चेहरा ढांक लेता हूं और लोगों को नीचे जमीन में धंसा देता हूं, उनकी सांसें रुकने लग जाती हैं और वे मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। वे सभी मुझे पुकारते हैं और इस बात से भयभीत होते हैं कि मैं उनका विनाश कर दूंगा, क्योंकि वे सभी उस दिन को देखना चाहते हैं जब मैं गौरवान्वित होऊंगा। मनुष्य मेरे दिन को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के एक सिद्धांत के रूप में लेता है और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग उस दिन को देखने के लिए तरसते हैं, जब मेरी महिमा का आगमन होगा। और इसलिए मानव जाति आज तक जीवित बची हुई है। वह आशीष जिसकी आज्ञा मेरे मुख के द्वारा दी गई है, वह यह है कि वे लोग जो आखिरी दिनों में पैदा हुए हैं, मेरी सारी महिमा देखने के लिए सौभाग्यशाली हैं। युगों से बहुत से लोग निराशा और अनिच्छा के साथ इस संसार से चले गए हैं और बहुत से लोग आशा और विश्वास के साथ इसमें आ गए हैं। मैंने बहुतों के आने का प्रबंध किया है और बहुतों को दूर भेज दिया है। अनगिनत लोग मेरे हाथों से होकर गुजरे हैं। बहुत सी आत्माओं को अधोलोक में फेंक दिया गया है। बहुतों ने देह में जीवन बिताया है और बहुत से लोग मर चुके हैं और उन्होंने पृथ्वी पर दोबारा जन्म ले लिया है, परंतु उनमें से किसी के पास राज्य के आशीषों का आनंद उठाने का अवसर नहीं था। मैंने मानव जाति को इतना कुछ दिया, फिर भी उसने थोड़ा सा ही प्राप्त किया है, क्योंकि शैतान के आक्रमणों ने उन्हें मेरी सारी समृद्धि का आनंद उठाने में असमर्थ कर दिया है।
उसके पास केवल देखने के लिए एक अच्छा भविष्य है, परंतु उसने उसका कभी भरपूर आनंद नहीं उठाया है। मनुष्य ने कभी भी स्वर्ग की धन समृद्धि को पाने के लिए अपने शरीर में खजाने से भरे घर की खोज नहीं की है, और इस प्रकार उसने उन आशीषों को खो दिया है जो मैंने उसे दिया था। क्या मनुष्य का आत्मा वह आंतरिक शक्ति नहीं है जो उसे मेरे आत्मा से जोड़ता है? क्यों मनुष्य ने मुझे कभी भी अपनी आत्मा से नहीं जोड़ा है? वह देह में मेरे निकट क्यों आता है, फिर भी वह आत्मा में ऐसा नहीं कर पाता है? क्या मेरा असली चेहरा हड्डी और मांस का है? मनुष्य मेरे सार तत्व को क्यों नहीं जानता? क्या वास्तव में मनुष्य की आत्मा में मेरा कोई पद चिन्ह कभी नहीं रहा है? क्या मैं मनुष्य की आत्मा से पूरी तरह गायब हो चुका हूं? यदि मनुष्य आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता तो वह मेरी इच्छाओं का आभास कैसे कर पाएगा? क्या मनुष्य की आंखों में वह बात है जो सीधे आत्मिक क्षेत्र को भेद सकती है? कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने अपने आत्मा के द्वारा मनुष्य को आवाज दी है, फिर भी मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है मानो मैंने उसे छुरा भोंक दिया है, और वह अति भय के साथ दूर से मेरे बारे में विचार करता है कि मैं उसे किसी और दुनिया में ले जाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने मनुष्य की आत्मा से पूछताछ की, फिर भी वह भुलक्कड़ बना रहता है और बहुत ज्यादा डर जाता है कि मैं उसके घर में घुस जाऊंगा और उस अवसर का लाभ उठाकर उसकी सारी संपत्ति को छीन लूंगा। अतः वह मुझे बाहर निकाल देता है और मैं सर्द कसकर बंद किए दरवाजे के सामने खड़ा रह जाता हूं। कई बार ऐसा हुआ जब मनुष्य गिर गया और मैंने उसे बचाया, फिर भी जागने के बाद वह तुरंत ही मुझे छोड़ देता है और मेरे प्रेम का एहसास किए बगैर मुझे चौकन्नी निगाहों से देखता है, मानो मैंने उसके हृदय को कभी उत्साहित नहीं किया है। मनुष्य भावना शून्य है और नृशंस पशु है। यद्यपि वह मेरे आलिंगन से उत्साहित होता है, फिर भी वह कभी इससे भाव विभोर नहीं हुआ है। मनुष्य पहाड़ी जंगली जीव के समान है। उसने कभी भी मानव जाति के प्रति ताड़ना को संजो कर नहीं रखा है। वह मेरे पास आने से आनाकानी करता है और पहाड़ों पर रहना पसंद करता है, जहां उसे जंगली जानवरों से खतरा रहता है। फिर भी वह मेरे आश्रय में आना नहीं चाहता है। मैं किसी मनुष्य को बाध्य नहीं करता हूं, मैं महज अपना कार्य करता हूं। वह दिन आएगा जब मनुष्य
सामर्थी महासागर के बीच में से तैरकर मेरे पास आ जाएगा, ताकि वह पृथ्वी पर सभी समृद्धि का आनंद उठाए और समुद्र के द्वारा निगले जाने के भय को पीछे छोड़ दे। मेरे वचनों के पूर्ण होने के बाद राज्य धीरे धीरे पृथ्वी पर आकार लेने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे सामान्य हो जाता, और इस प्रकार पृथ्वी पर मेरे हृदय में राज्य स्थापित हो जाता है। उस राज्य में परमेश्वर के सभी लोगों को सामान्य मनुष्य का जीवन वापस मिल जाता है। बर्फीली शीत ऋतु चली गई है, उसका स्थान बहारों के संसार ने ले लिया है, जहां साल भर बहार बनी रहती है। लोग आगे से मनुष्य के उदास और अभागे संसार का सामना नहीं करते हैं, और न ही वे आगे से मनुष्य के शांत ठंडे संसार को सहते हैं। लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करते हैं। वहां अब कोई नरसंहार नहीं होता है, और न ही नरसंहार से लहू बहता है। पूरी जमीन प्रसन्नता से भर जाती है, और यह हर जगह मनुष्यों के बीच उत्साह को बढ़ाता है। मैं पूरे संसार में घूमता हूं। मैं ऊपर सिंहासन से आनंदित होता हूं, और मैं सितारों के मध्य रहता हूं, और स्वर्गदूत मेरे लिए नए नए गीत गाते और नए नए नृत्य करते हैं। अब उनके चेहरों से उनकी स्वयं की क्षणभंगुरता के कारण आंसू नहीं ढलकते हैं। मैं अब अपने सामने स्वर्गदूतों के रोने की आवाज नहीं सुनता हूं, और अब कोई मुझसे किसी कठिनाई की शिकायत नहीं करता है। आज तुम लोग मेरे सामने रहते हो, कल तुम लोग मेरे राज्य में बने रहोगे। क्या यह सबसे बड़ा आशीष नहीं है जिसे मैं मनुष्य को देता हूं? उस कीमत के कारण जो तुम लोग आज चुकाते हो, तुम लोग भविष्य की आशीषों को विरासत में प्राप्त करोगे और मेरी महिमा के मध्य रहोगे। क्या तुम लोग अभी भी मेरे आत्मा के मुख्य तत्व के साथ शामिल नहीं होना चाहते हो? क्या तुम लोग अभी भी अपने आप को खत्म करना चाहते हो? लोग उस प्रतिज्ञा का अनुसरण करने के इच्छुक हैं जिसे वे देख सकते हैं। भले ही वे अल्पजीवी हैं, फिर भी कोई भी कल की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, भले ही वे पूरे अनंत काल के लिए हों। वे चीजें जो मनुष्य को दिखाई देती हैं, वे ऐसी चीजें हैं जिनका मैं संपूर्ण विनाश करूंगा, और ऐसी चीजें जो मनुष्य के लिए दृष्टिगोचर नहीं है, वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यही अंतर है। मनुष्य मेरे दिन का लिखित ब्यौरा रखता है, फिर भी किसी ने
वास्तविक तिथि को कभी नहीं जाना, और इस प्रकार मनुष्य केवल जड़ता के मध्य में ही जीवन बिता सकता है। अनंत आसमानों में मनुष्य की लालसाएं प्रतिध्वनित होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, और मनुष्य बार बार अपनी आशा को खो देता है। इस तरह वह वर्तमान परिस्थितियों में नीचे गिरता चला जाता है। मेरे कथनों का उद्देश्य मनुष्यों से तिथियों का अनुसरण करवाना नहीं है, न ही उनकी हताशा के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वयं के विध्वंस की ओर धकेलना है। मैं चाहता हूं कि मनुष्य मेरी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करे, और मैं पूरे संसार के लोगों से चाहता हूं कि वे मेरी प्रतिज्ञाओं के भागी बने। मैं ऐसे जीवित प्राणियों को चाहता हूं जो जीवन से भरपूर है, लाशों को नहीं जो मौत के कगार पर हैं। चूंकि मैं राज्य की मेज पर झुकता हूं, तो मैं पृथ्वी के सभी लोगों को आज्ञा दूंगा कि वे मेरे निरीक्षण को स्वीकार करें। मैं अपने सामने किसी अशुद्ध वस्तु की मौजूदगी की अनुमति नहीं देता हूं। मैं अपने कार्य में किसी मनुष्य की दखलंदाजी की अनुमति नहीं देता हूं। वे सभी जो मेरे काम में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें कैद खाने में फेंक दिया जाता है, और छूटने के बाद भी वे महाविपत्तियों से घिरे रहते हैं और पृथ्वी की आग की ज्वाला में झुलसते रहते हैं। जब मैं अपने देहधारी शरीर में हूं, तब जो कोई मेरे कार्यों को लेकर मेरी देह के साथ वाद विवाद करता है, उससे मैं घृणा करूंगा। अनेक बार मैंने मनुष्य को स्मरण दिलाया कि पृथ्वी पर मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, और जो कोई मुझे बराबरी के लिहाज से देखता है और अपनी ओर खींचता है ताकि हम अतीत की यादों को स्मरण कर सकें, तो उसका विनाश हो जाएगा। मैं यही आज्ञा देता हूं। ऐसे मामलों में मैं मनुष्य के प्रति थोड़ा भी कोमल नहीं हूं। वे सभी जो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और मुझे परामर्श देते हैं, उन्हें मेरे द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा और मेरे द्वारा उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। यदि मैं साफ साफ न कहूं, तो मनुष्य कभी अपने आपे में नहीं आएगा और अनजाने में मेरी ताड़नाओं को पाएगा, क्योंकि मनुष्य मुझे मेरी देह में नहीं जानते हैं।